दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको कल हम वीडियो में डाले थे कि 2018 बैच और 2019 बैच के छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 2018 बैच का 25 तारीख को है, 25 अक्टूबर को, ठीक, और 2019 का शायद 26 को है। उसके लिए आप अपने संस्थान में कांटेक्ट करिएगा और इतना सूचना मैंने दिया था, ठीक। उसी के बारे में हम आज फीटर थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और इससे पहले भी मैं फीटर का थ्योरी भी पढ़ा चुका हूँ और इलेक्ट्रीशियन का भी पढ़ाए हैं। और आपका मैथ का मैक्सिमम जितना आना चाहिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में उतना बता चुके हैं, ज़्यादा हाई लेवल से नहीं आता है, इसलिए उसको हम पढ़ा चुके हैं। उसको देखकर आप जाइएगा, ठीक। देखिए दिया है अगला क्वेश्चन। जा प्लेट बना होता है टूल स्टील का। जा प्लेट होता क्या है? जा प्लेट वो होता है कि जब जाब को हम फिनिश कर चुके हैं और उसको फिट करने में कोई बर है या कोई बुरादे हैं या थोड़ा बहुत फिटिंग में कहीं माल अधिक है, उसको उतारने के लिए जब हम बेंच वाइस में प्रयोग करते हैं, बेंच वाइस का नाम सुनेंगे, बेंच वाइस में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे जो उसके जबड़े होते हैं उसमें दांते कटे होते हैं, ठीक। उस जबड़े के जो दांते हैं फिनिश जाब पर डंट मार देते हैं, मतलब निशान आ जाता है, तो भी हमारा जाब खराब हो जाता है, क्योंकि वो लास्ट पोजीशन में फिटिंग के समय हम फिनिशिंग पर जब कोई क्रिया करनी होती है तो वहाँ पे जा प्लेट का प्रयोग करते हैं। जा प्लेट एल्युमिनियम का बना होता है और वही लगा के, या टूल स्टील का, कहीं कहीं एल्युमिनियम का ही, हम कंपनी में ज़्यादा कास्टली चीज़ नहीं यूज करते हैं ताकि हमारा काम चल जाए कम खर्च में, तो इसलिए टूल स्टील का यहाँ पे बनाता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी में एल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है, ठीक। अगला दिया है कि चक आरोपित करते समय उसके द्वारा खराद गाइड खराब न हो। ध्यान से देखिएगा, चक आरोपित करते समय उसके द्वारा खराद, लेथ जिसको बोलते हैं, ठीक, गाइड खराब न हो। इसका मतलब कि जब चक है 4 या चक 3 या चक जब हम लेथ मशीन में फिट करते हैं तो हमारा गाइड, वो जो गाइड देख लें, जो बेड होता है जो भी आकार का पूछता है कभी, क्योंकि लेथ पर जो बेड होते हैं उसके किस आकार के होते हैं, तो भी ग्रेड के आकार के होते हैं, ठीक। वो खराब ना हो। यदि बाई चांस फिट करते समय हेड स्टॉक में हमारा चक फिट होता है, उसको फिट करते समय हमारा गाइड पे यदि बाई चांस गिर भी जाता है तो हमारा गाइड खराब ना हो या बेड खराब ना हो, तो वहाँ पे हमें लकड़ी का गुटका रखना चाहिए, ठीक। गाइड पे, बेड पे लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। अगला दिया कि चैम्फरिंग का प्रयोग करते हैं। चैम्फरिंग, कोई भी चूड़ी काटते हैं तो क्या देखते हैं, शुरू में चैम्फरिंग का मतलब कि टेपर किया जाता है, ठीक। वो टेपर कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर चैम्फरिंग किया जाता है, ताकि हमारा डाई हो या टैप हो आसानी से बैठ सके। ज़्यादातर डाई में किया जाता है और उसको कह रहा है कि प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? चैम्फरिंग का प्रयोग करते हैं बर और सांप को हटाने के लिए, ताकि आराम से चूड़ी कटे, ठीक। इसलिए कि ये जाके कहीं भी फिट हो तो उनमें कोई बुरादे टाइप का कौन ना हो, उसी को बर बोलते हैं। हेड स्टॉक से विभिन्न चालें प्राप्त की जाती हैं। हेड स्टॉक में ही हमारे गियर होती हैं, वहीं से हम गियर को बदलते हैं, तो हमारे चक की स्पीड बदलती है, उसे हम हेड स्टॉक बोलते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, गियर बॉक्स के द्वारा हम चाल प्राप्त करते हैं, कम अधिक जैसा होता है वैसा प्राप्त करते हैं। कि अगला क्वेश्चन है कि हार्डनिंग से क्या होता है? हार्डनिंग मतलब कठोरपन, ठीक। किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं फर्नेस में, किसी में भट्ठी में, टेम्परेचर के हिसाब से वैसा दिया जाता है, तो जब उसमें क्या होता है, कठोरपन लाने के लिए, कि ताकि हम घिसाव की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मतलब जैसे लेथ मशीन की जो बॉडी होती है कास्ट आयरन की बनी होती है, लेकिन उस पर कोई भी कर्तन क्रिया, घिसना, फटना ये असंभव है, वो जल्दी नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको हम क्या हार्ड किया रहता है, और कास्ट आयरन तो ऐसे ही हार्ड होता है, ठीक। टूल सिग्नेचर में अवयव होते हैं। टूल सिग्नेचर में 7 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? 7। 0 से लेके एमटी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। टूल सिग्नेचर को एमटी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए एमटी से, इसको एमटी से प्रदर्शित करते हैं। एमटी 0, एमटी 1, एमटी 2, एमटी 3, एमटी 4, एमटी 5, एमटी 6 और एमटी 7 प्रदर्शित किया जाता है। 7 एलिमेंट, लेकिन संख्या में पूछेंगे, नोज में इसको बोलते हैं, तो नोज में कितने होते हैं? 8। देखिए ये 7 हो गए, एक 0 है, संख्या नोज में ये होते हैं 8, ये 8 संख्या में पाए जाते हैं। नोज में 8 होते हैं, लेकिन एलिमेंट 7 ही माने जाते हैं। और इनको टूल सिग्नेचर को प्रदर्शित किससे करते हैं? एमटी से। एमटी 0, एमटी 1, एमटी 2, एमटी 3, एमटी 4, एमटी 5, एमटी 6, एमटी 7, और नोज में 8 होते हैं। इनका इंक्लाइनिंग कोण 3 डिग्री होता है और एक्सटर्नल कोण जो होता है 1.59 मिनट होता है, चाहे 1 डिग्री 50
9 सेकेंड होता है। ठीक, यही होते हैं प्लानिंग। जो प्लेनर मशीन कहते हैं, में धातु का आगमन होता है जब वो में बदलता है, जब में बदलता है, किस में, बैकवर्ड पश्चिम दिशा में जाता है, तब धातु का वो होता है, आगमन होता है। किस मशीन में त्वरित वापसी यंत्र व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? शेपर में। ये कटिंग क्रिया आगे करती है अग्र स्ट्रोक या फॉरवर्ड में। ठीक, करने के बाद जब ये पीछे को आती है तो बहुत तेज आती है, इसलिए शेपर मशीन का प्रयोग किया जाता है स्लॉट खांचे काटने के लिए। लेकिन अंदरूनी खांचे काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये जबकि आपके पूछता है कि यदि अंदरूनी कीवे काटना है या स्लॉट काटना है या ग्रू काटना है तो कौन सी मशीन का प्रयोग किया है? प्लानिंग मशीन या प्लेनर मशीन जिसको बोलते हैं। देखिए फ्लैटनेस, चपटापन जिसको बोलते हैं। फ्लैटनेस जांचते हैं किससे? ट्राई स्क्वायर। इसमें कई ऑप्शन रहेगा, आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर रहेगा, बर्नियर रहेगा, लेकिन नहीं, किससे जांचते हैं? ट्राई स्क्वायर से। इसलिए कि उसमें स्टाक होता है, उसके किनारे रखकर जैसे इसका फ्लैटनेस जांचना है तो स्टाक यहाँ पे हो जाएगा और ब्लेड इस पर हो जाएगा। इसी के सहारे में आगे पीछे चलते हैं ताकि ये हमारा 90 डिग्री पर और समांतर होता है। ये तो आगे पीछे होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक चौड़ाई एक लंबाई और फ्लैटनेस बनाया जाता है। दो किनारे तैयार करके फ्लैटनेस को 90 डिग्री पर समतल बनाते हैं तो हमारा 90-90 होता है। इसलिए उसमें स्टाक होता है, इस तरह से लगा के ऐसे चलते हैं। ये स्टाक इस पर रहता है, ब्लेड इस पर घिसकता है और देखते हैं कि ये फ्लैटनेस सही है कि नहीं। वहाँ पे ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। गियर परिभाषित शब्दावली में मॉड्यूल प्रदर्शित करते हैं। मॉड्यूल क्या पर? ये सूत्र है हमारा, मॉड्यूल बराबर पिच वृत्त व्यास बटा के दांतों की संख्या। यदि कहीं पूछ देता है कि मॉड्यूल बताइए, ये पिच वृत्त इतना है और दांतों की संख्या इतना है, तो मॉड्यूल बताइए। या मॉड्यूल दे देगा और पिच वृत्त दे देगा, दांतों की संख्या, इन तीनों में से कोई एक गायब कर देगा और 2 दे देगा, उसमें से पूछ देगा कि बताइए क्या होगा। तो वहाँ से इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। यदि चैनल आपको अच्छा तरह लगता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जितना हो सके उतना शेयर करिए, हम आपके लिए आगे भी क्वेश्चन बनाते रहेंगे।